कि सरकार पॉलीथीन पे तो बैन लगाती है, लेकिन पॉलीथीन में भरे हुए उस जहर पे बैन क्यों नहीं लगाती है। चाहिए जिला में हम आप लोगों के माध्यम से जिलाधिकारी साहब से भी मांग करते हैं सर, समाज को जागरूक करना और भारतीयों को बचाना। भारतीय सरकार लोकल स्तर पे तो प्रतिबंधित करने का नाटक करती है जी, लेकिन बड़े स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। चाहे कोई एग्जामिन करें, खुद अपने होठों को छुएं, अपने जीभ को छुएं, गाल को छुएं कि कहीं कोई गांठ तो नहीं बन रहा है। आज विश्व कैंसर दिवस है और आपके यहाँ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इस पे क्या कुछ संदेश देंगे सर? धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि इस महत्वपूर्ण मौके पर आपने मेरा नोटिस किया, इंटरव्यू लेने आया। सबसे पहले आज आपको बताना चाहेंगे कि आज विश्व कैंसर डे है। इसको आप विश्व कैंसर जागरूकता डे भी कह सकते हैं। आज तो सारी बीमारियां महामारी का रूप ले रही हैं, विकराल रूप ले रही हैं, लेकिन उसमें कैंसर बहुत ही भयावह रूप ले रहा है। बिल्कुल। तो हम सब समाज के जिस भी कोने से आते हैं, जिस भी प्रोफेशन से आते हैं, हम सब का दायित्व बनता है कि देश को सुदृढ़ बनाएं। देश सुदृढ़ तब बनेगा जब हम सब सुदृढ़ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो आज हम आप सबको एज ए डॉक्टर, एज ए डेंटिस्ट बताना चाहेंगे कि विश्व में कैंसर का जो विकराल रूप देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे ऊपर है आपको लंग्स कैंसर। भारत में जहाँ तक कैंसर की बात है, ओरल कैंसर विकराल रूप लेते जा रहा है। ये पूरी तरह से हमारे बिहेवियर पर निर्भर है ओरल कैंसर को कंट्रोल करना। आप सब अपने संयमित खान पान, संयमित दिनचर्या से इसको काबू में कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। कैंसर एक बार उससे पूछिए क्या होता है जिसके परिवार में कोई कैंसर पीड़ित हो चुका हो। बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से टूट जाता है परिवार, अपनों को खो देता है, अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, फिर संभलने का मौका ही नहीं देता है कैंसर। हम लोकल स्तर पर आप सबको एज ए डेंटिस्ट जागरूक करना चाहते हैं कि प्लीज़ नशा से दूर रहिए। गुटखा, कोई भी तंबाकू का कोई भी रूप हो, चाहे वो स्मोकिंग करते हो या च्यूएबल तंबाकू, दूरी बनाएं, जीवन बचाएं। तो हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से न डरना है न किसी को डराना है, जागरूकता लाकर जीवन बचाना है, कैंसर को दूर भगाना है। तो आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब अपने स्तर से भी समाज में जागरूकता फैलाएं, नशा से दूर रहें। हम तो चाहेंगे कि हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार पॉलीथीन पे तो बैन लगाती है, लेकिन पॉलीथीन में भरे हुए उस जहर पे बैन क्यों नहीं लगाती है। सरकार गरीब सब्जी वाले के पास जाके उसके पास पॉलीथीन है कि नहीं इसको चेक करती है, लेकिन उस पॉलीथीन में भरा क्या है उसको चेक क्यों नहीं करती। बिल्कुल। आज बड़ी बड़े मॉल में, बड़ी बड़ी दुकानों में कैंसर का प्रोडक्ट सजा हुआ है, चेतावनियाँ तो दी गई हैं। आज हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर उतना कहाँ है कि जो चेतावनी पढ़ के उस प्रोडक्ट से बच सके। बिल्कुल। तो 2-3 चीज़ें आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि समाज तक जाए। अपने स्तर से जागरूकता पैदा करिए आप लोग। बिल्कुल। लोग ओरल हाइजीन पर ध्यान दें। मुख जो है ना, जैसे मंदिर का मूल द्वार होता है जी, मूल द्वार पे अगर गंदगी लगी हो तो मंदिर के हर कोने में वो गंदगी जाएगी। हमारे घर के मेन दरवाजे के पास अगर कूड़ा पड़ा हो, डस्ट पड़ा हो, तो घर के हर कमरे में वो डस्ट जाएगा। तो सबसे पहले सफाई कहाँ करनी है? प्रवेश द्वार। तो हमारे इस शरीर रूपी मंदिर, शरीर रूपी भवन का प्रवेश द्वार हमारा मुंह है। इसको अच्छे से साफ रखें, अच्छे से ब्रश करें, अच्छा चीज़ खाएं, अच्छे से चबाएं, पान गुटखा तिरंगा का सेवन नहीं करें। तो इसके लिए समाज को आप लोग जागरूक करें,
हम सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका सदुपयोग करके समाज में जागृति लाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सब नशा से मुक्ति का एक अभियान चलाएं, हमारा भरपूर सहयोग रहेगा आप लोगों को जी। और एज ए डेंटिस्ट आप सबको बताना चाहेंगे कि ओरल कैंसर का जो कारण है इसमें सबसे मूल है तंबाकू का सेवन। अच्छा। कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जो आप अपने बिहेवियर से, जागरूकता से उसको दूर कर सकते हैं। आप सबको चाहिए कि समय से ब्रश करें। हर कहीं भी मुंह में अगर कहीं भी कोई एबनॉर्मलिटीज दिखता है, कोई काला पीला उजला धब्बा दिखता है, आप हर 15 दिन पे आपको एक टिप्स देना चाहेंगे, समाज को एक टिप्स देना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि बढ़िया रोशनी में शीशा के सामने, मिरर के सामने अपने मुंह का अवलोकन करें, देखें, एग्जामिन करें, खुद अपने होठों को छुएं, अपने जीभ को छुएं, गाल को छुएं कि कहीं कोई गांठ तो नहीं बन रहा है, कहीं कोई कलर चेंजिंग तो नहीं हो रही है। अगर इस टाइप का कुछ एबनॉर्मलिटीज होता है और 2 हफ्ते तक वॉच करें, ठीक नहीं होता है स्वतः, तो आप अपने नज़दीक के अच्छे डेंटिस्ट से मिलें और उसका समुचित जांच कराएं, डरे नहीं। कहीं कोई नुकीला दांत हो जो चुभता हो जीभ में, गाल में, वो भी इरिटेशन पैदा करता है, कैंसर का एक बहुत बड़ा कॉज है। कहीं कोई बनाया हुआ बनावटी दांत अगर इल फिटिंग है, ठीक ठाक फिट नहीं हुआ है, जो इरिटेशन पैदा करता है, ये भी कैंसर का एक कॉज हो सकता है। तो खान पान के साथ साथ जागरूक रहें, अपने मुंह का खुद जांच करें और नज़दीकी अच्छे डेंटिस्ट से मिलके उसका समाधान कराएं, समुचित जांच कराएं। समय से इलाज ही बचाव है। सब कुछ तो सर ठीक है, लेकिन आप एक डेंटिस्ट हैं, उसके बाद जो है कैंसर पीड़ितों के लिए जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? सर, समाज को जागरूक करना और भारतीयों को बचाना, भारतीयों के जीवन को सुरक्षित रखना। सर, हम डेंटिस्ट हैं, इसीलिए तो कैंसर के प्रति इतना कॉन्शियस हैं। अच्छा। हमारे पास मंथ में कम से कम 15 से 20 कैंसर के मरीज टकराते हैं। अच्छा। हम बहुत सारे लोगों को अच्छे गाइडेंस देके, अच्छे मार्गदर्शन देके उचित इलाज के बाद उनको स्वस्थ पाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा, इससे बचा मतलब कैसे जा सकता है? किसी व्यक्ति को अगर मतलब ये संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बचने का कुछ चीजें हैं जो आपके बस में नहीं है, कुछ डीएनए चेंजिंग है वो आपके बस में नहीं है, लेकिन समय से पता लगे तो उसका समुचित इलाज संभव है। बिल्कुल ठीक ना। लेकिन जो आप आदतों के थ्रू इससे ग्रसित होते हैं तो आप अपने आदतों को सुधार सकते हैं। अच्छा खान पान रखें, नशा से दूर रहें, खास करके तंबाकू से, ठीक ना, तंबाकू के किसी भी फॉर्म से आप दूर रहें और समय समय पर अच्छे डेंटिस्ट से मिलें। अच्छा, देखा जा रहा है कि पिछले साल के आंकड़े के मुताबिक, जैसे कि यानी कि 2024 में जो कैंसर का आंकड़ा था, 25 में वो आंकड़ा जो है बढ़ गया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे इसका वजह क्या हो सकता है? आदतों में सुधार नहीं हो रहा है। हम लोगों का जो फूड सप्लीमेंट जो देख रहे हैं जी, प्रिजर्वेटिव का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग, गुटखा, पान, खैनी, ये सब कहीं ना कहीं कैंसर के लिए बहुत बड़ा कॉज है। तो अपने स्तर से जागरूकता रखें। हम तो सरकार से एक और निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार जिलावार एक सूची बनाए, अच्छे फिजिशियन की, अच्छे डेंटिस्ट की, जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनकी एक सूची बनाए, पब्लिक तक ये मैसेज दे कि अगर दांत संबंधित कोई बीमारी हो तो आप इस सूची में अंकित जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि जो खुद जानेगा वही आपको जागरूक करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई प्री मैलिग्नेंसी है आपके मुंह में, ल्यूकोप्लेकिया है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, जो इसके बारे में नहीं जानता है, जो इसका साइन सिम्टम नहीं जानता है, आप उससे राय लेते हैं तो वो भी उसको इग्नोर कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको गुमराह कर देता है। तब तक आप उस अगले स्टेज में पहुंच जाती है आपकी बीमारी। तो आप खुद जानकार बनिए, जानकार के पास जाइए और उचित मार्गदर्शन में इलाज करवाइए, इलाज संभव है। आजकल के नए युवा जो है बड़ा गुटखा खा रहे हैं, कोई गुल खा रहा है, कोई तिरंगा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है। देखिए, पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। हम लोगों के स्तर से पहल जागरूकता होनी चाहिए, सरकार के स्तर से पहल उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। सरकार चाहे तो इन सारी चीज़ों को प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है
कि सरकार लोकल स्तर पे तो प्रतिबंधित करने का नाटक करती है जी, लेकिन बड़े स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, कहीं की गवर्नमेंट रहे। अगर बड़े स्तर पे अभियान चलाकर इससे मुक्ति दिलाई जाए तो ये संभव है, सरकार के स्तर पे ये संभव है। अच्छा, कैंसर लाइलाज बीमारी है? अगर अंतिम स्टेज में पहुंचता है पेशेंट तो लाइलाज ही समझिए। हर चीज लाइलाज है जी, जब उसका रूप विकराल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैंसर को तो छोड़ ही दीजिए, दांत में एक सिंपल कैरी लेके पेशेंट आता है जी, क्राउन गला के आता है, रूट लेके आता है, तो उसको लाइलाज ही बोलेंगे ना। उस हालत में तो दांत को खोना पड़ता है। तो जब दांत में सिंपल कीड़ा लगने से दांत को खोना पड़ सकता है, तो शरीर में कैंसर होने से शरीर को नहीं खोना पड़ सकता, पड़ सकता है। यानी समय रहते जो है अगर इलाज कराया जाए, समय रहते ही इलाज संभव है। और हम अपने स्तर से, हम एज ए डेंटिस्ट, IDA प्रेसिडेंट गोपालगंज के नाते सभी अपने डेंटिस्ट साथियों से भी आग्रह कर रहे हैं और किए हैं कि अपने अपने स्तर से कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए। और जिला के सीनियर फिजिशियन, सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ENT सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपकी महती भूमिका है समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए। जो भी हमारे शहर के एस्टेब्लिश्ड सीनियर डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनका भी दायित्व बनता है। गायनेकोलॉजिस्ट का दायित्व बनता है सर्वाइकल कैंसर क्या है, इस पर सेमिनार करें, पब्लिक के बीच जाएं, जागरूकता पैदा करें। उनका पर्पज ये होना चाहिए था कि लोग ग्रसित हों ही नहीं, हों तो उनका जीवन बचाया जा सके, उसमें अपना योगदान दें। तो सभी चिकित्सकों से आज कैंसर डे के अवसर पर आग्रह करते हैं कि आप लोग कम से कम, नहीं फुर्सत है अलग कैंप लगाने का, तो जिला में सैकड़ों डॉक्टर हैं, सब लोग अपने अपने क्लिनिक पर ही एक जागरूकता अभियान चलाएं, जागरूकता पखवाड़ा चलाएं। कम से कम एक हफ्ते तक जिले के तमाम वरिष्ठ चिकित्सकों से मेरा आग्रह है कि कैंसर जागरूकता पखवाड़ा मनाएं, अपने पेशेंट को जागरूक करें। ये मैसेज गांव-गांव तक भिजवाई जाए कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन में कोई गांठ है, उसके बारे में हमको बहुत अनुभव तो नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अगर किसी के पास किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज दिखता है तो अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर उसका समुचित समाधान कराया जा सकता है। आप ये मान रहे हैं कि इस तरह से अगर जो भी डॉक्टर हैं अगर जागरूकता अभियान चलाएंगे तो इसका परसेंटेज कम हो सकता है? बिल्कुल कम हो सकता है, बिल्कुल कम हो सकता है। हम सबसे निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि इस अभियान को चला के तो देखें। ये एक अभियान शुरू हो गोपालगंज से, यही मेरा सोच है कि हम बरौली से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं और बिहार भर के डेंटिस्ट को हम अपने IDA प्रेसिडेंट पटना, IDA बिहार प्रेसिडेंट और IDA सेक्रेटरी पटना से भी आग्रह किए हुए हैं कि कैंसर पखवाड़ा मनाया जाए, कैंसर जागरूकता पखवाड़ा मनाया जाए और हर जिले में हर रजिस्टर्ड डेंटिस्ट कैंप लगा के पेशेंट को जागरूक करें, ताकि हम लोग ओरल कैंसर रूपी भयावह बीमारी को कंट्रोल में कर सकें, काबू में कर सकें और एक दूसरे का जान बचाया जा सके, एक दूसरे का जान बचा सकें। और बाकी चिकित्सकों से भी आग्रह करते हैं कि कोई छाती रोग विशेषज्ञ है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, वो लोग अपने अपने क्लिनिक में कैंप लगाएं, कैंसर जागरूकता पखवाड़ा मनाएं और अपने पेशेंट को जागरूक करें। ये अभियान गोपालगंज के बरौली से शुरू हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में फैले और भारत में हो रहे असामयिक मौतों पर रोक लगाई जाए, आर्थिक नुकसान से बचा जाए। और सरकार के स्तर से चाहते हैं कि सरकार भी अपने यहाँ रजिस्टर्ड सूचीबद्ध डॉक्टरों का एक सूची जारी करे जिला में, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन कौन लोग किस विभाग के विशेषज्ञ आपके यहाँ हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या है तो लोग उससे परामर्श कर सके उस सूची को देख के। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो लोग गुमराह होंगे। हम तो जागरूक कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंच के किसी वैसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट चला जाए जिसके पास खुद नॉलेज नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सरकार के नज़र में अच्छे लोग हैं, फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट,